अच्छा बेटा बेटा आज का जो टॉपिक है वो है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस है, आपको पता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को शुरू से लेकर आखिर तक कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। तो इसमें हर स्टेप के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक उसमें होते हैं इन्वॉल्व। कुछ लोग होते हैं जो उसमें फेस के हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं। तो इनकी कैटेगरीज कुछ बनाई हुई हैं कि कितने टाइप के पर्सनल जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से कुछ कॉमन कैटेगरीज ये हैं: मैनेजमेंट टीम्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स और कस्टमर्स। ये जो है चंद एक ग्रुप्स हैं जो कि आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट टीम का रोल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट टीम क्या रोल प्ले करती है। ठीक है। प्रोजेक्ट टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। वो प्रोवाइड करती है आपका सॉफ्टवेयर, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर एस्पेक्ट से कंप्लीट और वर्किंग हो और क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, और टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के लिहाज से वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो। ठीक है जी। यानी कि प्रोजेक्ट जो टीम है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि सिस्टम जो है वो टाइमली डेवलप हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हुई हो। नंबर टू, प्रोजेक्ट टीम का रोल ये होता है कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी इसका ख्याल रखती है कि सॉफ्टवेयर कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा हो। ठीक है। नंबर थ्री, कलेक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है जी। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस तमाम का तमाम डाटा उसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, ताकि आगे अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें इस इंफॉर्मेशन को। ये भी प्रोजेक्ट टीम का काम होता है। इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड कम्प्रिहेंसिवली। ये सेकंड पॉइंट में हम बता दिया हमने आपको कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो सही मानों में फुलफिल हो रही है, इस चीज़ को भी इंश्योर करता है। रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट टीम का जो एक और काम ये होता है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है इसमें पोटेंशियल जितने भी रिस्क हों उनको फोर्सी करे और उनको इनकाउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाए। ठीक है। कि वो ये देखे कि अगर हम ये काम करेंगे, ये काम करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं रिस्क और कितने टाइप्स के और किस किस किस्म के रिस्क जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। और ना सिर्फ ये कि उनको आइडेंटिफाई करे, उनको फोर्सी करे, बल्कि उनसे रिलेटेड जो है उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाए कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का रिस्क अगर आ जाता है, इनकाउंटर होता है, तो हम उसे जो है किस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका क्या रोल होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है वो यही प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो हर चीज को लेकर चल रहा होता है, चाहे वो प्रोजेक्ट टीम हो, चाहे वो कोई दूसरा दूसरा जो है ना दूसरी टीम हो। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करता है, कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, प्रोजेक्ट की मैनेज द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज कर रहा होता है ताकि प्रोजेक्ट जो है वो हर बजट जो है बजट का मतलब क्या है कि टाइम भी मैनेज कर रहा होता है और आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देख रहा होता है। मैनेज द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को मैनेज कर रहा होता है। मैनेज द प्रोजेक्ट टीम, टीम्स को मैनेज कर रहा होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी टीम काम कर रही थी उनको मैनेज कर रहा होता है। और मैनेज द प्रोजेक्ट रिस्क, शेड्यूल एंड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है जी। मैनेज द प्रोजेक्ट रिस्क, शेड्यूल एंड कन्फ्लिक्ट। शेड्यूल को मैनेज कर रहा होता है, रिस्क को मैनेज कर रहा होता है, और कन्फ्लिक्ट्स अगर आ जाए टीम्स के दरमियान आ जाए, चाहे वो कस्टमर से आ जाए या किसी और हवाले से कोई जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उसको रिजॉल्व करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में? सिस्टम एनालिस्ट जो है वो ये काम कर रहा होता है, जो 6 पॉइंट्स है। नंबर वन, प्लान द सिस्टम फ्लो, सिस्टम के फ्लो को प्लान कर रहा होता है कि सिस्टम जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम जो है लेके चलेंगे। नंबर टू, इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स टू नो द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सिस्टम एनालिस्ट क्या कर रहा होता है कि आपका जो कस्टमर्स हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट में होता है और इस चीज का ख्याल रखता है कि इस चीज़ का ख्याल रखता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट के हवाले से। अब ये इस चीज़ का ख्याल ये इसी तरीके से रख सकता है कि वो कस्टमर से इंटरेक्ट करे, कस्टमर से पूछे, पूछने के भी अब कई तरीके हो सकते हैं। ये तरीके, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है।
अच्छा, नंबर 3, डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है सिस्टम एनालिस्ट कि हमें टेक्निकली किस किस स्किल का बंदा चाहिए, टेक्निकली कौन कौन से हमें जो है वो प्रोडक्ट्स की जरूरत है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की टूल्स की जरूरत है इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं अकॉम्प्लिश करने में। हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस स्किल का, किस लेवल का बंदा हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। हेल्प प्रोग्रामर ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट। प्रोग्रामर का काम ये होता है कि एनालिसिस और डिजाइन के ऊपर कोड लिख दें, ठीक है। अब अगर उस कोड के अंदर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको जो है प्रोग्रामर्स को हेल्प करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, सिस्टम डेवलपर, इसकी सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है। डेफिनेटली अगर प्रोग्रामर कहीं फंसेगा, कोई इशू होगा, प्रोग्रामर को कोई इशू आएगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कि वो सिस्टम एनालिस्ट से रब्ता करेगा, और सिस्टम एनालिस्ट बाउंड है कि उसकी जो क्यूरीज है उसको रिस्पॉन्ड करे, उसकी जो सवालात हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करें और उनको जवाब दें। मैनेज सिस्टम टेस्टिंग। इसी तरीके से सिस्टम एनालिस्ट जो है वो सिस्टम टेस्टिंग के दौरान भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है। सिस्टम टेस्टिंग के दौरान वो ये बताएगा कि भाई इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसी की दी गई इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर जो है वो सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसी टेस्ट की बेस पे सिस्टम की क्वालिटी भी बताएगा कि सिस्टम एनालिस्ट के भाई ये किस क्वालिटी का सिस्टम है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल क्रिएट करना भी सिस्टम एनालिस्ट का काम है। यूजर मैनुअल का मतलब क्या है कि प्रिंटेड फॉर्म के अंदर और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म के अंदर हेल्प क्रिएट करना, ताकि कस्टमर या क्लाइंट जो है उसको बार बार जरूरत ना पड़े टेक्निकल टीम की, वो बुकलेट को देख के या अपना हेल्प को देख के भी बहुत सारी चीजें खुद से कर सके। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रोग्रामर्स का क्या रोल होता है? प्रोग्रामर का रोल जो है बड़ा लिमिटेड होता है भाई। ये डेवलपमेंट फेज के दौरान ही होता है इनका प्रोग्रामर का रोल, क्योंकि डेवलपमेंट फेज के अंदर एक्चुअल कोड लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। इसका जो प्रोग्रामर का जो मेन काम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कि वो प्रोग्रामर कोड लिखे, ठीक है। अगर किसी कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या उसे अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, तो उन प्रोग्राम्स, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करे, नए प्रोग्राम्स का कोड लिखे, और इस चीज को इंश्योर करे कि आपका जो वो जो कोड लिख रहा है वो जो है गुड वर्किंग कंडीशन में हो, उसके अंदर कोई एरर या कोई बग ना हो, ठीक है। एरर फ्री कोड लिखना इसकी जिम्मेदारी होती है। आउटपुट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ये टेस्टर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रोग्रामर है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक बेस्ट कोड लिखे, ठीक है। अब उस चीज को एनालिसिस करना कि जो आउटपुट आ रहा है कि वो क्वालिटी आउटपुट है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कस्टमर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये काम होता है आपके टेस्टर का, ठीक है, और सिस्टम एनालिस्ट का। प्रोग्रामर का काम ये होता है कि वो एक वर्किंग कोड लिखे जो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इज एबिलिटीज यूजिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नंबर 4, प्रिपेयर ग्राफ टेबल्स एंड एनालिटिकल डाटा टू शो द प्रोग्रेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, इसका ये भी इसकी जिम्मेदारी होती है मुख्तलिफ ऐसे टूल्स की मदद से ग्राफ जनरेट करे, टेबल जनरेट करे, एनालिटिकल डाटा जनरेट करे जो कि उसकी प्रोग्रेस को शो कर रहा हो कि आपका जो प्रोग्राम है, जो उसको प्रोजेक्ट दिया गया है, वो इस वक्त किस स्टेज पे है, ठीक है। ताकि हायर मैनेजमेंट जब कभी भी उसको क्यूरी करे, वो उसको उस हायर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड कर सके अप्रोप्रिएट टूल्स के जरिए कि भाई मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो टास्क मुझे गिवन है वो इस हद तक कंप्लीट हो चुका है और इतना रहता है, ठीक है जी। रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर इन एसडीएलसी। एक जिसका प्रोग्रामर के बाद जो टेस्टर है, टेस्टर जो है उसकी जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टेस्टिंग फेज है उसमें जरूरत होती है। ही इज रेस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएट टेस्ट मेथड्स। सॉफ्टवेयर टेस्टर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है? वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसे अच्छी तरह पता हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट पता होंगी तभी वो टेस्ट करेगा, सही है। उन रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए वो क्या करेगा कस्टमर के मुख्तलिफ टेस्टिंग मेथड्स क्रिएट करेगा। टेस्टिंग मेथड डिटेल में पढ़ाए जाते हैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग मेथड एग्जिस्ट करते हैं, एक किस्म का नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर टाइप, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग जो है मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना ये सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है। ही प्रिपेयर टेस्ट डाटा एंड एग्जीक्यूट द टेस्ट, ठीक है। टेस्टर की काम ये होता है कि वो टेस्ट डाटा क्रिएट करे और एग्जीक्यूट द टेस्ट, टेस्ट को एग्जीक्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का डाटा है कि आपको इस तरह का प्रोग्राम बनाया है कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आप लोगों की क्लास की, तो डेफिनेटली उसके पास 4-5 स्टूडेंट का टेस्ट डाटा होना चाहिए कि उन्होंने कितने मार्क्स हासिल करें, ठीक है। तो ये टेस्ट डाटा कहलाएगा कि 4-5 स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स के ऊपर
ये चेक करे कि ये क्या हमारा सॉफ्ट प्रोग्राम है वो सही परसेंटेज कैलकुलेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ही प्रिपेयर रिपोर्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द प्रोग्राम। अगर को सॉफ्टवेयर टेस्टर ये फाइंड आउट करता है कि जो लिखा हुआ प्रोग्राम है जो उस पर उसके पास आया है टेस्ट करने के लिए वो सही काम कर रहा है, तो वो ओके की रिपोर्ट देता है। और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होंगे तो उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना के देगा कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट किया और टेस्टिंग के दौरान मुझे फला फला जगह ये इशू जो है वो रेज हुए हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर दोनों सूरतों में रिपोर्ट देगा, अगर सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है तब भी और अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हैं तब भी। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर। कस्टमर ये वो बंदा होता है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो इसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एसडीएलसी की तमाम टीम्स को चाहिए कि वो इस तरह की एफर्ट्स करें कि आपका कस्टमर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है हो जाए। कस्टमर में भी यूजर और बायर ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द सॉफ्टवेयर। कस्टमर यूजर को भी कह रहे हैं या बायर को भी कह रहे हैं। ही इज द रियल एवेल्युएटर ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। हम तो एवेल्युएशन कर ही देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एवेल्युएशन होती है वो आपके कस्टमर की होती है कि उसको जो है वो किस तरह का उसको वो सॉफ्टवेयर की उसकी फीडबैक क्या है सॉफ्टवेयर के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे हिसाब से वो उसका आउटलुक और वो बेहतरीन है, लेकिन और काम भी वो सही कर रहा है। हो सकता है कि जो कस्टमर है वो जो है एक्चुअल आउटपुट के बजाय वो उसको जो इंटरफेस है वही मुश्किल लग रहा हो, वो उसे यूज ही नहीं कर पा रहा हो। तो एक्चुअल जो आउटपुट वो तो बाद की बात है, पहले वो इंटरफेस में फंस जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो कस्टमर है उसकी फीडबैक की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और अगर वो फीडबैक देता है और उसको कोई प्रॉब्लम रेज करता है तो उसको इशू को भी रिजॉल्व करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो रियल इशू हो तो। ठीक है, ही यूजेस द सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, इसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद, प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताता है कि भाई इसके ये मेरिट्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये डीमेरिट्स हैं इसके। बात समझ रहे हैं ना? देखें, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में चीजें अवेलेबल होती है, कुछ चाइना की होती हैं, कुछ हाई क्वालिटी की होती हैं, कुछ और हाई क्वालिटी की होती हैं। अब इसका जो कंपनियां ये चीजें बना रही होती हैं वो टेस्ट करके मार्केट में लेके आती है ना कि भाई ये वर्किंग कर रही है चीजें। बात समझ रहे हैं? अब एक टेस्टिंग तो वो हो गई, अब एक फीडबैक कस्टमर का होता है कि भाई फला चीज अच्छी है, फला चीज चल तो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास हैंड्स फ्री होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हेडसेट होते हैं आपके पास। बात समझ रहे हैं ना? चल सब रहे होते हैं लेकिन कस्टमर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका फेडरल बोर्ड के अंदर ये सवाल आए हुए हैं इसमें से। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में से आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्विज आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये चीजें हैं।